हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लार किसके पाचन में सहायक है। ऑप्शन है प्रोटीन, फाइबर, स्टार्च या फिर वसा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। तो देखो, सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुख से शुरू होता है। ठीक है। अब मुख में जब भोजन जाता है तो मुख में क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। और उस लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स। उस एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार ग्रंथि में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन कितनी लार बनती है। तो फ्रेंड्स, प्रतिदिन हमारे शरीर में 1.5 लीटर, ध्यान रखना 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर प्रतिदिन हमारे शरीर में क्या बनती है? लार, जिसे आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हो स्लाइवा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शंस देखो, पैनक्रियास, थायराइड ग्रंथि या फिर ये स्लाइवरी ग्लैंड या फिर लार, ये सॉरी लीवर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो थायराइड ग्रंथि है ना फ्रेंड्स, ये एक पाचक ग्रंथि नहीं है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। बाकी हम बात करें अग्नाशय की, लार ग्रंथि की, यकृत की, ये सारे के सारे ये जो पाचन तंत्र है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पार्ट्स है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स। पेट में भोजन पचाने के लिए हमें आवश्यकता होती है एंजाइम्स की। ठीक है। और ये एंजाइम्स का काम क्या होता है? ये भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि लार में जो एंजाइम होता है वो है टाइलिन। कौन सा बताया था? टाइलिन। और इस एंजाइम का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि टाइलिन जो एंजाइम है ना, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। प्रतिदिन हमारे शरीर में 1.5 लीटर लार बनती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर के अंदर भोजन आहार के पाचन की जो प्रक्रिया है ना, ये कहाँ से शुरू होती है। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर के अंदर भोजन आहार की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा माउथ। लेकिन यहाँ पे भोजन आहार के पाचन की प्रक्रिया ना दे करके यहाँ पे लिखा जाता प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है। तो प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया होती है पेट से, अमाशय से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ जो होते हैं, इनका कौन सा अंग चूषण करता है। फ्रेंड्स, पचा हुआ भोजन है, उससे विषैले पदार्थ का जो अंग चूषण करता है वो है लीवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप सभी के सामने। आप सभी लोग आंसर बताओ। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है और इसके बेसिस से आप इजीली आंसर कर सकते हो। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, कॉर्निया जो है ना, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया किसका हिस्सा है? आंख का हिस्सा है। बाकी हम बात करें आंत, यकृत और पित्ताशय, ये सारे के सारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है पेप्सिन क्या है। पेप्सिन क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बताएं सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका? पेप्सिन क्या है? फ्रेंड्स, पेप्सिन की बात करें तो ये एक प्रकार का एंजाइम है
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंजाइम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है ना उसको कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स पाचन की जो क्रिया है ना, इसमें प्रोटीन की हम बात करें तो ये एमिनो एसिड के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, उसका नाम बताएं। भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पे पूछा गया है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो छोटी आंत है ना, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखो छोटी आंत की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि भोजन जो है एक तरह से यहाँ पे छोटी आंत में जब आता है ना, तो यहाँ पे इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है, इसी में पूरी तरह से सबसे ज्यादा समय तक भोजन यही रहता है, पूरी तरह से भोजन यहाँ पच जाता है और उसके बाद अवशोषण शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि लार किसके पाचन में सहायक है। लार किसके किसके पाचन में सहायक है। तो लार का मैंने बताया था, राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। शरीर के किस अंग में प्रोटीन, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोटीन। मैंने कहा था ना कि अगर भोजन आहार का पाचन पूछे तो उस केस में आंसर आपका मुख हो जाएगा, और अगर प्रोटीन का पाचन पूछे तो आंसर होगा पेट, स्टमक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि यकृत द्वारा निकलने वाला जो बाइल जूस होता है ना, इसका काम बताओ, क्या काम होता है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सभी लोग आंसर करें, क्या आंसर होगा। फ्रेंड्स यकृत द्वारा जो बाइल जूस निकलता है, इसका काम होता है कि ये भोजन को क्षारीय बना देता है। क्या है, ये भोजन को क्षारीय बना देता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है। फ्रेंड्स भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। मैंने बताया था सबसे लंबे समय तक भोजन किसमें रहता है, छोटी आंत में, और इसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और उसके बाद अवशोषण शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स छोटी आंत की, तो छोटी आंत की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, जो कि होती है 6.25। नोट कर लेना, 6.25 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है ना, छोटी आंत की कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखो आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसमें भोजन अवशोषित होता है। तो मैंने अभी तो बताया है, छोटी आंत में भोजन अवशोषित होता है। ठीक है ना, छोटी आंत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री कौन सी है, उसका नाम बताएं। ऑप्शन है डेंटिन, पल्प, एनामेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री जो है वो है एनामेल, ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा है कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन जो है वो क्या कहलाता है। फ्रेंड्स यकृत में जो लीवर है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में संचित जो अपचा भोजन है वो कहलाता है ग्लाइकोजेन। क्या कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ग्लाइकोजेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। ऑप्शंस है वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज या फिर सेल्यूलोज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ग्लूकोज यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो और इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्प, अच्छा आंसर दे रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बाइल जूस है ना, इसका बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जमा तो कहाँ पे होता है, तो गॉल ब्लैडर में तो जमा होता है, लेकिन अगर पूछा जाए प्रोड्यूस कहाँ से होता है, यानी उत्पन्न कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स बाइल जूस प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा लीवर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको पचाने में लार मदद करती है। तो लार का मैंने आपको बताया था, जो स्टार्च है ना, इसको पचाने में मदद करती है, और लार में जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ देखिए, मनुष्य के शरीर के किस भाग में पितरस यानी बाइल जूस उत्पन्न होता है। तो बाइल जूस प्रोड्यूस किससे होता है, मैंने आपको बताया था लीवर से तो प्रोड्यूस होता है, और गॉल ब्लैडर में ये क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का, देखो ये रहा गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर में तो स्टोर होता है, और लीवर से ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइपेज नाम का एंजाइम जो कि वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, तो आपको बता रहा है ये लाइपेज किसके द्वारा स्त्रावित होता है। लाइपेज जो है इसको रिलीज किया जाता है फ्रेंड्स पेनक्रियास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेनक्रियास। अब यहाँ पे देखो ये सारे एंजाइम्स है, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम जो है इसका काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स पेप्सिन का मैंने क्या बताया था, पेप्सिन का मैंने बताया था कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टॉन्स में। मस्कस क्या करता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक, जो हमारा पेट है ना, ये स्टमक, इसकी जो वॉल है इनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मस्कस। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन इंटू प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एमिनो एसिड में। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज क्या काम करता है, जो फैट्स होते हैं ना वसा, इसको फैटी एसिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भोजन तंत्र या फिर हम कहे भोजन प्रणाली का कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, छोटी आंत सबसे बड़ा भाग होता है, और सबसे लंबे समय तक भोजन इसी में रहता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, उसके बाद भोजन का अवशोषित भी इसी में होता है, और उसके बाद जो बचा हुआ वेस्टेड मटेरियल होता है ना, अपशिष्ट पदार्थ, वो इस बड़ी आंत के द्वारा यहाँ से होते हुए एनएस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में जो बाइल जूस निकलता है उस जूस का काम क्या है। फ्रेंड्स ये तो हमें पता है कि बाइल जूस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर के द्वारा। इसका काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका काम होता है ये भोजन को क्षारीय बना देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो और इसका आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सिग्मोइड कॉलन इनमें से किसका भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करो इस क्वेश्चन को। सिग्मोइड कॉलम की बात करें तो ये किसका पार्ट है, ये है बड़ी आंत का पार्ट है सिग्मोइड कॉलन। आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, देखो ये आपको दिखाई दे रही है, ये है बड़ी आंत, ठीक है ना, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिग्मोइड कॉलम, तो ये इसमें देखो ये इस तरह से ये है ना, यही है फ्रेंड्स सिग्मोइड कॉलन, किसके पार्ट है, बड़ी आंत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र से जो ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं उन ग्रंथियों को छांटिए। तो देखो यहाँ पे हम बात करें लार ग्रंथि की, लीवर की, यानी कि यकृत की, और अग्नाशय की सारी किसका हिस्सा है, पाचन तंत्र का हिस्सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कौन सी गति कहते हैं। फ्रेंड्स भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण जो है इसको कौन सी गति कहा जाता है, क्रमाकुंचन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि डिओडिनम किसका भाग है। पिछला एक क्वेश्चन था सिग्मोइड कॉलम, जो कि मैंने बताया था बड़ी आंत का भाग है, और डिओडिनम की बात करें तो ये छोटी आंत का भाग है, ध्यान रखना। अब देखो डिओडिनम की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिओडिनम, ठीक है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है डिओडिनम, और ये देखो इस जगह से देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये देखिए ये किसका पार्ट है फ्रेंड्स, छोटी आंत का पार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो,
मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना कि मानव पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है इसमें शामिल जो चरण है ना उसका सही क्रम बताना है। बताओ सही क्रम क्या होता है। तो देखो ये तो आप सभी को पता है कि लास्ट में क्या हो जाता है, विसर्जन हो जाता है, तो सीधे सीधे दो ऑप्शन तो कट जाते हैं। दो ऑप्शन कौन से कट जाते हैं, एक तो आपका ए कट जाएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ विसर्जन नहीं है, एक इसमें विसर्जन नहीं है, ये भी कट जाएगा। अब या तो बी होगा या डी होगा। तो इसमें कैसे ध्यान रखना है, जो पहला जो स्टेप होता है ना वो अंतर्ग्रहण होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है आत्मसात, तो ये भी कट गया, तो बचा बी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाता है, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा, और लास्ट में एक्सक्रेशन होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि मानव की आहार नली की लगभग लंबाई जो होती है वो कितने फीट होती है। फ्रेंड्स मानव की आहार नली जो है ना इसकी लगभग लंबाई जो होती है वो होती है 30 फीट होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक एसिड का काम बताएं। हाइड्रोलिक एसिड का काम, फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक एसिड HCl की, तो सुनो ध्यान से। देखो HCl की हम बात करें ना, जब भोजन हमारे मुंह में जाता है, मुंह में लार ग्रंथि होती है, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद भोजन हमारे गले से होता हुआ हमारे स्टमक यानी पेट में जाता है, और जब भोजन हमारे पेट में जाता है ना तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, जठर रस मिलते हैं, जैसे कि HCl मिलता है, पेप्सिन मिलता है और रेनिन मिलता है। तो उसमें से जो ये HCl है ना फ्रेंड्स, HCl ये क्या करता है, ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, और ये भोजन के साथ पेट में प्रवेश करने वाले जो बैक्टीरिया है ना उसको मारता है। यानी कि एक तरह से हम देखा जाए HCl की बात करें तो ये भोजन को बैक्टीरिया फ्री करता है और भोजन को पेस्ट में भी बदलता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों की दोनों सही है, तो बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि ग्रासन नली से, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रासन नली है ना, ग्रासन नली, इसके बारे में पूछा गया है कि ग्रासन नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ग्रासन नली से भोजन सर्वप्रथम किस भाग में पहुंचता है, तो फ्रेंड्स ये पहुंचता है ऑप्शन बी, कार्डियक भाग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंजाइम क्या है, एंजाइम बताए। एंजाइम का मैंने बताया था, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीभ के कौन से भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो सभी को आता होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मीठे स्वाद का तो पता है ना, आगे वाला जो भाग होता है ना उससे पता चलता है मीठे स्वाद का, और ये जो बगल वाला भाग है जीभ का उससे पता चलता है खट्टे स्वाद का। ठीक है, पीछे वाला जो भाग है इससे कड़वे कड़वी स्वाद का पता चलता है। तो तीनों चीजें क्लियर है। देखो तीनों चीजें वही चीज मैंने बताई, आगे वाले भाग से मीठा स्वाद, पीछे वाले भाग से कड़वा, बगल वाले से खट्टा। नेक्स्ट, कैसिनोजिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम बताए कौन सा है। कैसिनोजिन प्रोटीन है ना, इसको पचाने वाला एंजाइम है फ्रेंड्स रेनिन, और रेनिन की हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, कैसिनोजिन को कन्वर्ट करता है कैसिन में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। HCl एसिड जो होता है, HCl अम्ल, इसका स्त्रावन आहार नाल के किस भाग में से होता है। तो HCl अम्ल जो है, HCl एसिड, इसका आहार नाल के किस भाग से इसका स्त्रावन रिलीज होता है, ये तो ये मैंने बताया भी था, स्टमक, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। और अमाशय जो है, स्टमक जिसे हम बोलते हैं, अमाशय से HCl
अम्ल निकलता है जो कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। चार ऑप्शंस यहाँ पे सामने हैं आपके, तो आप बताएं। तो फ्रेंड्स इसमें से हम बात करें एपिग्लोटिस, तो ये हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं होता। बाकी हम बात करें रस संवेदी ग्राही, जीव दांत, ये सभी के सभी हमारे मुख गुहा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स इस तरह से करके इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें ना उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।